के लिए उठो, किसी लीडर के पीछे, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान के पीछे मत लगो, मत लगो, ठीक है ना। किसी मौलवी के पीछे भी मत लगो। अपने अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों के मुल्क की हिफाजत, 24 करोड़ का मुल्क है यार। अगर इसमें से 2.5 करोड़ भी छोड़ के चले जाए, 22.5 करोड़ यहां पे खत्म हो जाएंगे। आप बताएं मुझे, जितने बच्चे पैदा हम कर रहे हैं पाकिस्तान में वेले रह के, अगले 10 सालों में तो हमने दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन जाना है। आप बताएं मुझे। आप हंस रहे हैं आगा साहब, आप मेरी बातों में हंस रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो भी कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, आप बता दो शुमार ठीक बता रहे हैं, और मैं हंस भी रहा हूँ और मुझे दुख भी हो रहा है। मैं और क्या कर सकता हूँ। चले मैं आपको आखिरी कहानी, आप कहेंगे मैं हम सब्जेक्ट से हट गए हैं, आखिरी बात मैं करके फिर आप सवाल कर लीजिएगा। मुझे ये बताएं, एक एमपी 5 करोड़ जिमनी इलेक्शन में 5 करोड़ लगा रहा है और गवर्नमेंट का नहीं पता, खुद ही कह रहा है यार सर नहीं पता गवर्नमेंट को तो चली जानी है। 5 करोड़ क्यों लगा रहा है? 5 करोड़ लगा रहा है कि मुझे गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी मिलेगी 1,33,000 रुपया सैलरी लेने के लिए, 35,000 का पेट्रोल लेने के लिए। ये जो मैं सेशन अटेंड करने जाता हूं, 1,70,000 रुपया महीने का मुझे एमपीए को मिलेगा। यानी कोई जिंदगी में मुझे कोई कारोबार बता दे कि मेरी 1,70,000 सैलरी बने और मैं 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दूं, बताएं। जी हाँ, इसके सवाल का जवाब है किसी के पास? नहीं है, नहीं है। तो ये अवाम क्यों बेवकूफ है? अवाम बाइकआउट क्यों नहीं करती? पॉलिटिशियन का बाइकआउट क्यों नहीं करती? देखिए जब सिस्टम पाकिस्तान का, देखिए वी हैव टू चेंज द सिस्टम ऑफ द पाकिस्तान। इन सारे पॉलिटिशियन को चार्टर ऑफ पाकिस्तान करना पड़ेगा। हाँ, ये कभी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बातें करते हैं, कभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बातें करते हैं। कौन सी डेमोक्रेसी यार? हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हमें सुकून चाहिए। सुकून किसमें है आप बताएं मुझे? पाकिस्तान में रहने के लिए पूरी दुनिया, वाहिद पाकिस्तान और बरसगीर पूरी दुनिया में वस्त तरीन एरिया है और पाकिस्तान उसमें नंबर 1 है कि जहां पे गवर्नमेंट लोगों को परेशान करती है। पूरी दुनिया में गवर्नमेंट लोगों को फैसिलिटेट करती है, यहां पे गवर्नमेंट अवाम को परेशान करती है। शायद भाई मैं थोड़ा सा फिर हम रोशन पाकिस्तान की बातें करते हैं, फिर हम पाकिस्तान के साथ हैं। मैं भी तो बाहर छोड़ के आया ना पाकिस्तान के लिए। शायद भाई आपको मैं थोड़ा सा आपको भी हंसाना चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ हंसे। सवाल ही ऐसा है कि पिछले दिनों मैंने शायद भाई देखा कि बीबी मरियम कह रही थी कि मैं आपको 1 माह देती हूँ, 1 माह में सारा पंजाब साफ सुथरा होना चाहिए। अभी मैं वो जाती उमरानी साहब करवा, आप मेरे साथ कल चले, मैं जाती उमरा के साथ रहता हूँ, मेरी सोसाइटी, मेरा घर जाती उमरा से 3 किलोमीटर है, चले दिखा दें जाती उमरा साफ है। अच्छा, वो जो अड्डा प्लाट है ना, जो अड्डा प्लाट है ना, मेरे घर में जो पेट्स है ना, उनसे ज्यादा वहां पे जो बिल्लियां रुल के वहां पे गंद डालती हैं, पॉटियां करती हैं। यार कहां रहती हैं यार, कहां रहती हैं? वो इन्होंने कंपेन चलाई ना, सफाई सुथराई की कंपेन चलाई, ठीक है। वो 1 महीने के लिए दिहाड़ियां लगी इन लोगों की, दिहाड़ियों से उन्होंने, किसी ने 2,000 जेब में डाल लिया, किसी ने 20,000 जेब में डाल लिया, काम खत्म हो गया बस। और इनके घर नहीं साफ हो सकते, इनके ज़हन साफ नहीं है, इन्होंने शहर मोहल्ले को और पाकिस्तान को कैसे साफ करना है? मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं। शायद भाई मैं तो आपको हंसाना चाहता था कि उन्होंने ये कहा, फिर उससे में आगे मैं आपको ये बताना चाहता था कि उन्होंने ये कहा कि भाई 1 माह दे रही हूँ, 1 माह में सारा पंजाब साफ सुथरा होना चाहिए। अभी ऐसा ही शाम को एक सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि भाई आपको 3 दिन दे रहे हैं, सारे फुटपाथ से, आप सारी सड़कों से जो तजावजात है ये हटा दें। तो क्या ये पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हटाएं, जजेस के घरों के बाहर से हटाएं। मुझे फिर कहते हैं भट्टी साहब आप भट्टी हैं, आप हसन निसार बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मैं पी के प्रोग्राम नहीं करता, मैं होशो आवाज में प्रोग्राम करता हूं, ठीक है ना। पहले सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान में जहां जहां सेशन कोर्ट का जज रहता है, मेरी सोसाइटी में जज रहते हैं, उनके घरों के बाहर कैंप लगे हुए हैं, जजेस के घर के बाहर, वहां पे पुलिस है। उस पुलिस के पैसे कौन देता है? वो पुलिस वाला पंखा कैसे चलाता है?
उसका खर्चा कौन देता है? आप बताएं मुझे यार। ये सारे लूटमार एवी, ये देखे, ये सारे बयानात होते हैं, ठीक है। जिसने करना हो ना, मेरे और आप जैसा बंदा नहीं होगा जो कहे भाई मैं काम नहीं कर सकता, मैं ओहदा छोड़ रहा हूं। यहां पे तो मर के ओहदे नहीं छोड़े जाते हैं, यहां पे मरे हुए बंदों पे दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, उनके नाम को कैश करवा के बन जाते हैं। तो यार ये पाकिस्तान की, मैंने कह रहा कि अवाम में कोई, हमारे यहां कोई लीडर इनकलाब नहीं ला सकता। हमारी अवाम इनकलाब ला सकती है अगर अवाम भी ठीक हो जाए, क्योंकि यही अवाम है जो तोल और बोल में हेरा फेरी करती है। फ्रॉडी अवाम है मेजोरिटी में। अच्छे लोग के बगैर तो दुनिया नहीं चलती ना। मैं 90% उन्हीं में से ले रहा हूं, उन्हीं के ऊपर यह हुक्मरान है। जैसे 90% खराब अवाम है, 90% खराब ये सारे पॉलिटिशियन और इदारों के हेड्स हैं।